ओके पीपल, वी आर गोइंग टू डू सम बोर्ड लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपके बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैंने ग्रुप में भेजा था, लेकिन आई नो दैट पीपल हैव नॉट सीन इट और मे बी दे हैव सीन इट। 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट। ओके सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है भाई साहब, आपका स्टेट बोर्ड का भी मैं क्वेश्चन निकाल के डालूंगा इसमें, एंड वी विल डू इट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई साहब, आपका यहाँ पे है एक वॉल, ठीक है, इस वॉल में एक लैडर लीनिंग कर रहा है 60 डिग्री पे, ठीक है। सो ये आपका लैडर कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, लैडर इज एट व्हाट डिस्टेंस, अरे पीपल आप बोलो ना, बोलो भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच, पीपल 60 डिग्री। आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करना है। सस्ते कवारी कैसे करेंगे, सस्ते कवारी यहाँ पे हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर मतलब ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। ये हाइट आपको नहीं मालूम है तो क्या करोगे, वाला ना पर, हाँ नहीं, हर बार टैन टैन नहीं करेंगे हम भाई साहब। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सारे प्रॉब्लम टैन से सॉल्व नहीं होगा। टैन तुम करोगी तो तुम्हारा ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, तो फिर तुम इसका पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर फिर इसको निकालोगी, तो एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं बोलता हूं कि ये स्टेप अगर हम ना करें, एक ही स्टेप में अगर इसको निपटाना हो तो क्या करेंगे शर्मा जी, अरे लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है, मतलब ये देखो लैडर है, दिस इज द लैडर। ओ भाई साहब तुम्हारा क्या हो रहा है भाई, ये 2 मिनट का सवाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हैं तुम पता नहीं। ये आपका क्या लैडर, ठीक है, दिस इज बेसिकली द लैडर। ओके क्लियर है, क्या करेंगे बोलो, कॉस थीटा। तो सोचो ना यार, चीजों को सिर्फ टैन में ही ना रखो। हाँ मेरे को मालूम है कि भाई साहब आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के तमाम प्रॉब्लम्स 80% प्रॉब्लम्स आपके टैन से सॉल्व होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैन पे ही आपका फोकस बना रहे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास है क्या, ये टैन से तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा, टैन से तुम इस हाइट को निकालोगे जो जरूरत नहीं है, इस हाइट को स्क्वायर को और इस हाइट के स्क्वायर को ऐड करोगे, तब तुम्हारा ये वाले हाइट का स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तुम्हारा भाई साहब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब तुम एक चटके में देखो ना। इसका वेटेज कितना है भाई साहब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इतना मेहनत तो हो नहीं सकता उसमें, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन योर माइंड सेट शुड बी लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस दैट इज 2.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई, 2.5 अपॉन cos ऑफ 60। तो ये हो गया कितना, 2.5 अपॉन cos ऑफ 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, ये 2 भाई साहब ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2.5। तो हाइट ऑफ द लैडर विल बी हाउ मच, 5, ठीक है। सो देयरफॉर लैडर हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर्स, लैडर हाइट इज इक्वल टू भाई साहब 5 मीटर का हो गया। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम अरे समझम के नहीं भाई साहब, समझम के नहीं। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे दूसरा वाला सवाल उठा लेते हैं। यहाँ पे ये भी 2016 सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब, फटाफट से भाई साहब इन सब क्वेश्चन का हम कराएंगे भाई साहब। आके चलना भाई साहब। एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, इज दिस मच, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या करोगे भाई साहब यहाँ पे, अरे बोलो ना बोलो, क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे। ये हो गया तुम्हारा टावर, ऑब्जर्वर भाई साहब थोड़े बहुत हाइट का है, तो इसके हाइट को तुम इग्नोर नहीं कर सकते है ना। तो ऑब्जर्वर भाई साहब यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज इज हाइट। इसका हाइट भाई साहब कितने का है, इसका हाइट है कितना भाई साहब, कितना गया 1.7 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, हाउ मच पीपल आर, 1.7 मीटर। ये किसी टावर को देख रहा है, तो टावर दे ओके, ऑब्जर्वर इज 30 डिग्रीज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है भाई साहब, 30 डिग्रीज। The observer is 1.7 meter tall,
20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो मतलब ये टावर से ये कितना दूर है भाई साहब? अरे बोलो ना बोलो, 20√3। सो दिस इज 20√3 मीटर। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द टावर पीपल, दिस इज द टावर। ठीक है, दिस इज द टावर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस पूरे हाइट को निकालना है। तुम भाई साहब इस ट्रायंगल को अगर यूज करोगे तो इस ट्रायंगल को यूज करते हुए इस हाइट को निकाल सकते हो, लेकिन ये टावर का हाइट नहीं होगा। टावर का हाइट होगा ये प्लस ये, मतलब तुम उसमें 1.7 मीटर ऐड करोगे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहां पे आप लिखो भाई साहब ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे बोलो? यहां पे आएगा, देखो tan 30, tan 30 विल बी इक्वल टू हाउ मच? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू किसके बराबर है सृष्टि कुमारी? बी सी की वैल्यू किसके ऊपर है? डी ई के बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 20√3 मीटर। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 20√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी अपॉन ये कितना हो गया? 20√3। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। ठीक है, चलिए 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20√3। ठीक है, कट्टम कुट्टम। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 20। ठीक है, तो टावर हाइट कितना हो जाएगा भाई? 21.7 ए बी प्लस बी डी। तो टावर हाइट कितना हो जाएगा बोलो? टावर हाइट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। अभी बी डी भाई साहब क्या है? बी डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1.7 मीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू तुमने कितनी निकाली? 20 मीटर प्लस 1.7 मीटर, दैट विल बी 21.7 meters. Are we clear? Clear on this one, people? A pole casts a shadow of 2√3 meter on the ground when the sun's elevation is, सब भाई साहब एक मार्क्स के सवाल हैं, ठीक है, is 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, नहीं ये पोल है, दिस इज बेसिकली लेट्स से द पोल। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से दिस इज द पोल। सो ये पोल है देखो, और यहाँ पे है भाई साहब आपका सन। ठीक है, चमकता हुआ सूरज भाई साहब, दिस इज बेसिकली द सन, दिस इज द सन, दिस इज द पोल। ठीक है, ओके। अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ, अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ। ये वाला शैडो भाई साहब कितने लेंथ का है? ये वाला शैडो भाई साहब कितने लेंथ का है? दिस विल बी 2√3 मीटर। ठीक है, 2√3 मीटर का शैडो है ये। ठीक है, दिस इज बेसिकली द शैडो। ठीक है, क्लियर है? ओके। व्हेन द सन्स एलिवेशन, सन का एलिवेशन इज हाउ मच? 60 डिग्रीज। तो ये एलिवेशन हो गया भाई साहब इसका ग्राउंड से 60 डिग्रीज का। ठीक है, आपको यहाँ पे पोल का हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोल का हाइट फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे ले लो भाई साहब, ये हो गया ए, ठीक है, बी, और ये हो गया आपका सी। तो आपको बेसिकली किसका हाइट फाइंड आउट करना है? ए बी का हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू इन कौन सा? ट्राइंगल ए बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? tan 60 की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई बी सी। समझ में आता है भाई साहब? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये सारी चीजें भाई साहब वैल्यूज याद कीजिए वरना फंस जाएंगे। √3 इज इक्वल टू ए बी पोल का हाइट अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2√3। तो ए बी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई? √3 इंटू 2√3। √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। 3 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब? 6। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 6। सो देयरफॉर पोल हाइट इज इक्वल टू कितना? 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। क्लियर है? मिश्रा जी थोड़ा सा दरवाजा बंद कर देंगे क्या प्लीज? थैंक यू।
अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। चलो भाई साहब इसको करना है। इन अ फिगर अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई, बी सी इसका शैडो है ऑन द ग्राउंड। ये शैडो कितना है भाई साहब 20√3 मीटर है। फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड, सन का ऑल्टीट्यूड निकालना है। अभी देखो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड जनरली मतलब क्या होता है हाइट, यहाँ पे सन का हाइट नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना सन का वही होगा ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे समझ में आ रहा है ये ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड होता है भाई साहब परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर हाइट? सन यहाँ पे कहीं पे होगा, उधर से ऐसा मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है भाई साहब वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑल्टीट्यूड का मतलब पीपल यू माइट गेट कंफ्यूज, बट हियर ऑल्टीट्यूड ये भी देखो 2015 का क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई का है, लेकिन 2015 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ऑल्टीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ये होगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी तुमको यहां पे क्या दिया हुआ है? ये इंस्टॉलमेंट में क्यों आ रहे हैं लोग भाई साहब? हाँ, तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने का हो गया भाई साहब? ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। ए बी कितने का हो गया? 20 अपॉन बी सी कितना हो गया? 20√3। कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे? tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। कौन से वैल्यू tan थीटा के लिए, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए भाई साहब 1/√3? श्रोते कितना होगा? चलो tan 30। ओके चलिए भाई साहब, तो यहां पे इसको हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। ये tan को काट मत देना, खुद भी कर जाओगे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्रीज। ये हमको अंडरस्टूड है, मैथमेटिकल कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको काट नहीं सकते हैं, वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग डोंट एवर ट्राई टू कट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक दिस, जस्ट राइट इट देयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर सन्स ऑल्टीट्यूड, भाई साहब यहाँ पे सन का ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया ना भाई साहब। तो यहां पे देखो एक फिगर दिया हुआ है आपको, ए बी जो है आपका, चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए पीपल, प्लीज वहां पे रहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में काफी सारा छूट मिला हुआ है, जो छूट हमको नहीं थी, तो उस छूट का दुरुपयोग मत कीजिए, जितना आप हो सके सदुपयोग कीजिए, ठीक है। आपका भी भरोसा पेरेंट्स पे बना रहे, पेरेंट्स का भरोसा भी आप पे बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है इस छूट को बाकायदा सही रखने के लिए। अगर आप इसमें घपला करेंगे तो ये छूट भी खस जाएगा भाई साहब, फिर वो छूट जो दिया है वो आपको नहीं देंगे, फिर वाई टू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो वेरेवर यू आर सपोज टू बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बी देयर, ठीक है। अभी आया, अभी 9th में पढ़ता है वो लड़का, और अभी 3 से कितना बजा अभी तक? 7:30, 4 घंटे से गायब है वो, 4.5 घंटे से गायब है, क्लास में आया नहीं, 4.5 घंटे से वो गायब है। उनकी मम्मी पापा परेशान है, तो अभी मैम को फ़ोन किया कि इधर यार क्लास में है क्या? क्लास में आया ही नहीं पहली बार। तो ये फालतूगिरी हो जाती है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी इज 6 मीटर्स, ठीक है, हाइट पोल। तो आपका भाई साहब ये ए बी आपका 6 मीटर का हाइट का पोल है, एंड बी इज अ लैडर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये भाई साहब एक लैडर है इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अप टू 6 मीटर
6 मीटर कौन हो जाएगा भाई साहब? डी पॉइंट है ऑफ द 6 विच इज अप टू द 6 पॉइंट डी ऑफ द, ये 6 पॉइंट क्या है भाई साहब? ये 6 मीटर का है ना भाई साहब, ए बी 6 मीटर का है, अप टू द 6 पॉइंट डी ऑफ द पोल। 6 पॉइंट क्या होता है भाई साहब यहाँ पे? अप टू द पॉइंट डी, मिसप्रिंट हुआ है ये, ठीक है, अप टू द पॉइंट डी ऑफ द पोल होगा, है ना, क्लियर है? ओके, मिसप्रिंट है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, ये वाला हाइट भाई साहब कितना है आपका? ये वाला हाइट है आपका 6, ठीक है, दिस हाइट इज हाउ मच? 6 और 6 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है? उसमें से 2.5 मीटर्स ये है, ठीक है, ये आपका लैडर है जो एंगल बना रहा है भाई साहब कितना? 60 डिग्रीज। ए डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो भाई साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर, प्लीज टेल मी। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे भाई साहब? हाँ ओके, चलिए माइनस, तो चलिए आपकी तमन्ना पूरी कर देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इनके हिसाब से पहले माइनस करो, तो आपको क्या लगाना है? बी डी, है ना। बी डी कितना हो जाएगा बोलो? ए बी माइनस ए डी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ए बी कितने का है? 6, ठीक है, ए बी हो गया भाई साहब 6 मीटर का। ए डी कितने का है भाई साहब? 2.54। चलिए भाई साहब 2.54 मीटर, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 5 है ना, 46, 3.46 मीटर हो जाएगा ये, 3.46। ओके ओके ओके, चलिए तो यहां पे बी डी आ गया इतना भाई साहब। चलिए अभी आगे साइन, कहां पे? मिसप्रिंट हुआ है वो, ठीक है। एंड बी इज ए लैडर, ये आपका पूरा पूरा डी सी, सी डी इज ए लैडर, ठीक है, सी डी इज ए लैडर इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? अभी सी डी को निकालना है। क्या क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? साइन, ठीक है, टैन नहीं अप्लाई करेंगे। देखेंगे आप क्या अप्लाई करने। भाई साहब आपको ज्ञात क्या है? ये आपको मालूम है और ये एंगल मालूम है, आपको ये वाला हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई साहब? इन ट्राइंगल बी सी डी साइन ऑफ 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कितना? बी डी बाई सी डी, है ना भाई साहब, बी डी बाई सी डी। तो साइन ऑफ 60 कितना हो गया? √3/2। बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.46, 3.46, और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये √3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.73/2 इज इक्वल टू 3.46 बाई सी डी, ठीक है। इस सी डी को यहां पे दिया ही हुआ, देखो √3 की वैल्यू क्या लो? 1. क्या यार, तो पता नहीं। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.73/2 और ये हो गया आपका 3.46, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी डी इंटू 1.73, सी डी इंटू 1.73 विल बी इक्वल टू 3.46 इंटू 2। तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी डी की वैल्यू हो जाएगी 3.46 इंटू 2 बाई 1.73। तो ये हो गया भाई साहब 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 4। तो सी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? सी डी का वैल्यू हो गया भाई साहब 4, ठीक है। सो आपका लेंथ ऑफ द लैडर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। अरे यार the tops of two towers of heights x and y standing on level ground subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of line joining their feet, then find x is to y। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब, 1 मार्क्स का, फटाक से। एक ही मार्क्स वाला है ना ये? हाँ 1 मार्क्स का ये।
देखो भाई साहब यहां पे क्या है, दीज आर, तो ये आपके टावर है एक, ठीक है, ये आपका एक टावर हो गया और ये आपका एक टावर हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट पे आ रहे हैं हम, यहां पे मिड पॉइंट पे, दिस इज द मिड पॉइंट, ये हो गया आपका, दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपका यहां पे द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स, एक्स हो गया ये और ये हो गया भाई साहब आपका वाई, ठीक है। सबटेंड एंगल्स ऑफ, चलिए उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स जो होगा वो इधर हो गया, चलिए एक्स का सस्पेंड कितना कर रहा है, देखो एक्स जो है तो कितना सबसेंड कर रहा है, 30 डिग्रीज, एक्स इज सबसेंडिंग 30 डिग्रीज एंड वाई इज सबसेंडिंग भाई साहब 60 डिग्रीज, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब टावर, दिस इज वन टावर एंड दिस इज द अदर टावर, ठीक है। सो दीज आर व्हाट टावर्स, ये एक टावर हो गया भाई साहब और ये एक टावर हो गया, ये आपका क्या है भाई साहब, मिड पॉइंट है, दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट, ठीक है। ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, तो इन इस लाइन के सेंटर पे भाई साहब ये, तो आपको एक्स इज टू वाई बेसिकली फाइंड आउट करना है। क्लियर है पीपल, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, यहाँ पे बताओ, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया भाई साहब ई। तो क्लियरली देखो ये सी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट है, सी इज द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, मतलब सी इज द सेंटर ऑफ बी ई, है ना, सी इज सेंटर ऑफ बी ई, सी इज सेंटर ऑफ बी ई, तो इसका मतलब बी सी किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, सी ई के बराबर हो जाएगा, बी सी आपके सी ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू ये हो जाएगा आपका, तो tan 60 लिखेंगे कितना हो जाएगा बोलो, y अपॉन बी सी, है ना भाई साहब, y अपॉन बी सी, क्लियर है। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, y अपॉन tan 60, मेरे को बोलो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, y अपॉन tan 60, मतलब कितना हो गया, tan 60 हो गया √3, ठीक है। तो ये हो गया एक बी सी का वैल्यू, बी सी इज इक्वल टू y अपॉन √3, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, tan 30 की वैल्यू डी ई बाई सी ई, है कि नहीं, तो सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, डी ई बाई tan 30, है ना भाई साहब, डी ई बाई tan 30, डी ई कितना है x, ठीक है। सो दिस विल बी x बाई tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, चलिए भाई साहब 1/√3, मतलब ये कितना हो जाएगा √3x सी ई। अब बताओ कि सर क्या आचार डालें हम, यहां तक तो पहुंच गए, अब बताओ यहां पे क्या आचार डालें, चलिए 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 फटाफट, बी सी की वैल्यू, हाँ तुम भाई साहब उबासी लेते रहो, बी सी की वैल्यू कितनी है y अपॉन √3, सी की वैल्यू हो गई √3x, इसका क्या आचार डालें हम, हमको क्या निकालना है, x बाई y निकालना है, कैसे निकालेंगे अनन्या, बी सी बाई सी कितना हो जाएगा, नहीं नहीं बी सी बाई सी कितना हो जाएगा, तुमको बी सी मालूम है, नहीं मालूम है, सी मालूम है, नहीं मालूम है, अब बताओ बी सी बाई सी कितना हो जाएगा, वो तो जो होगा वो राइट हैंड साइड वाला जो होगा वो तो हम होगा, लेकिन बी सी बाई सी भी तो कुछ आना चाहिए ना, कितना आएगा, कहाँ बोलो, नहीं नहीं चाची मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम जो बोल रही हो बी सी बाई सी, ओके आई गॉट इट, बी सी बाई सी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे y बाई √3, यहाँ पे तो जो आएगा वो आएगा, चलो यहाँ पे √3x आ गया, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, y बाई x और यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा, तो y बाई 3x आ गया, बोलो अभी क्या करूं, y बाई x कितना आएगा, हाँ नहीं 1/3 की, तुम मेरा समस्या का समाधान नहीं कर रही हो, तुम यहां पे क्या बोल रही हो, देखो बी सी बाई सी ई, ठीक है, ये कितना आया तुम्हारा y बाई 3x, तुमको चाहिए क्या x बाई वाई, कैसे तुम बोल रही हो x बाई वाई 1:3 आ जाएगा, बोलो समस्या कहां पे है, वेयर इज द प्रॉब्लम, x बाई वाई निकालना है, चलो इसको x बाई वाई कर दिया, क्या कर क्या करना है, 3x बाई वाई कर लें, क्या हो जाएगा c बाई बी सी, समस्या यहां पे नहीं है, समस्या यहां पे है जिस पे आपका फोकस नहीं है,
सीई और बीसी क्या हो जाएगा भाई, मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब सी बाई बी सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू 3x बाई वाई। इसमें कुछ भी करो, x बाई वाई करो, y बाई x करो, उससे आपका समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, तभी जाकर समस्या का निवारण होगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो भाई साहब x बाई वाई कितना हो जाएगा, 1/3। so x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 इज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज हाउ यू अराइव एट इट। या तो आप इसको ऐसे सिंपली कर लो, देखो c क्या है, √3x है, और आपका भाई साहब bc की जगह bc इज इक्वल टू y बाई, bc और c बराबर हैं, ये सब ना करके हम सीधा ऐसा कर लेते हैं भाई साहब, bc और c बराबर हैं, ठीक है, bc इज इक्वल टू c, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, देखो द पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टू टावर्स, तो आपका bc और c बराबर है, bc की वैल्यू y बाई √3 इज इक्वल टू √3x, तो यहां पे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो ये हो गया 3x, ठीक है, सो ये हो गया x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे 1 बचेगा, इस y को इधर लिया तो 1 बच गया, तो x इज टू वाई कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, x इज टू वाई इज इक्वल टू 1:3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता है, ठीक है। ये तुम्हारा उधर वो वाला चैप्टर खत्म हो गया क्या, कौन सा चल रहा था, माइक्रोबायोलॉजी नहीं, और इधर भी क्या चल रहा था, हाँ बचा है, कौन सा चैप्टर चल रहा था, हाँ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, चलिए भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट फटाफट, 5 लोगों से पूछो तब जाके एक चैप्टर का नाम निकल रहा है भाई साहब, इतने धुरंधर लोग हैं ना पढ़ाई में, हाउ कैन यू डू दिस। चलिए सवाल को करना है, फटाफट फटाफट करना है। चलो भाई साहब, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, आपका भाई साहब किसी से भी नहीं हुआ सवाल, तो टाइम पास कर रहा है, length of the ladder placed against the wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये लैडर है, ठीक है, ABC, ठीक है, if the length of the ladder placed against a wall is twice the distance, तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, वॉल, if the length of the ladder placed against a wall, ये जो लेंथ है, this is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, तो ये आपका समझ लो फुट ऑफ द बॉर्डर, अगर हमने भाई साहब ये लेंथ ले लिया, ये है ना भाई साहब, ये क्या एकदम इजी तो सवाल है भाई साहब, समझ लो तुमने इस लेंथ को ले लिया भाई साहब, लेट दिस लेंथ बी L, लेंथ ऑफ द लैडर इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द फुट ऑफ द वॉल, ये भाई साहब क्या है, फुट ऑफ द वॉल है कि नहीं, फुट ऑफ वॉल, और ये क्या है भाई साहब आपका फुट ऑफ लैडर, ठीक है, फुट ऑफ लैडर, इतना सब कुछ तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। If the length of the ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, ठीक है, foot of the ladder and the wall, find the angle made by the ladder with the horizontal, ठीक है, find the angle made by the ladder with the horizontal, तो आपको भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ये एंगल कितना है भाई साहब, थीटा है, ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, क्लियरम पीपलम, क्लियरम, ओके, बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, कोई भी लेंथ नहीं दिया हुआ है, कोई लेंथ दिया हुआ है क्या, नहीं, अगर आपने वैसा ऐसे मान लिया, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस
और लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ वॉल, फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ वॉल, ये आपने मान लिया लेट्स से एल है। तो तुमने भाई साहब तुम्हारा देयरफॉर हाइट ऑफ लैडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ लैडर व्हाट विल दिस बी पीपल, हाइट ऑफ लैडर दिस विल बी हाउ मच 2l। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल करोगे, तुमको चाहिए यहाँ पे थीटा और अनफॉर्चुनेटली तुमको कोई भी लेंथ नहीं दिया हुआ है, क्या करोगे यहाँ पे? हाय अनुष्का, जल्दी 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 करने, श्रीराम, हाँ रिपीट, क्वेश्चन वही है ना, थीटा निकालना है तुमको, तुमको कोई भी लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ तुमको ये दिया हुआ है कि ये जो लैडर का लेंथ है इस लेंथ के दुगना है, इतना दिया हुआ है, और तुमको थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। अभी तक तुमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें कोई एक लेंथ तो तुमको दिया हुआ था, एक लेंथ से तुम दूसरा लेंथ निकालते थे या तो साइन थीटा करके या तो टैन थीटा करके, यहाँ पे तुमको कोई भी लेंथ नहीं दिया हुआ है और तुमको भाई साहब थीटा एंगल फाइंड आउट करने बोला है, क्या करोगे भाई साहब? देखो देखो फंडामेंटल में जाओ, तुम्हारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो क्या हैं, व्हाट आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? रेशियो ही तो है ना भाई साहब, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ, अरे साइन थीटा ले लो, टैन थीटा ले लो, कॉस थीटा लोगा, इनका भाई साहब जो भी फॉर्मूला होगा वो बाद में देखेंगे। रेशियो ऑफ व्हाट है? साइड्स, राइट। टैन थीटा लिया तो तुम्हारा ये परपेंडिकुलर बेस साइड, यहाँ पे तो तुम्हारा यहाँ पे रेशियो तो मालूम है ना तुमको, सिर्फ अगर तुम यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा है देखिए बेस, और क्या है भाई साहब हाइपोटेन्यूज, तो तुमको अगर यहाँ पे कॉस थीटा करना है, बोलो क्या हो जाएगा, बेस दैट इज BC अपॉन AC, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2l, ठीक है, L बाई ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2l, ये हो गया L, लैडर का लेंथ कितना हो गया भाई साहब 2l, है कि नहीं, L/2l, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2, तो आपका कॉस थीटा कितना हो गया 1/2। कॉस के कौन से वैल्यू के वजह से आपका हाफ आता है, कॉस 60 है ना, कॉस 60, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, ठीक है, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब आपकी 60 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको जल्दी से फटाक से निपटाना है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइड के ऊपर वाला एंगल कि नीचे वाला, नीचे वाला एंगल, लाइन ऑफ साइड के नीचे वाला एंगल कि ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला एंगल। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क, तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, दिस इज अ कार विच इज पार्क्ड है, यहाँ पे भाई साहब ये है आपका कार, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, कार, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टावर, ठीक है, सो ये हो गया कि ये हो गया आपका भाई साहब टावर, ठीक है, दिस इज बेसिकली कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर, तो ये टावर कितने का है भाई साहब 150 मीटर का है, हाई टावर इज 30 डिग्री, तो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बड़ा ना बड़ा, यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये वाला एंगल आपका डिप्रेशन वाला एंगल हो जाएगा कितना 30 डिग्री, अगर ये डिप्रेशन वाला एंगल हो गया, ठीक है,
तो लाइन ऑफ साइट के ऊपर वाला होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका लाइन ऑफ साइट है, इधर से आप कार को देख रहे हो, दिस इज व्हाट पीपल, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल ऊपर की तरफ बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हालांकि मामला एक ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं भाई साहब। ठीक है, तो हमने समझ लो भाई साहब इसका नाम दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्रीज। वैसे भी भाई साहब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जेड फॉर्म कर रहा है, जेड के पॉकेट्स भाई साहब बराबर होते ही हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 30 डिग्रीज। क्लियर पीपल? व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो कार का डिस्टेंस टावर से क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? AB बाई BC। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3 इज इक्वल टू AB। टावर हाइट कितना है? 150 अपॉन BC। ठीक है, BC, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? BC का वैल्यू हो गया 150 इंटू √3। ठीक है, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ टावर इन मीटर्स। क्लियर है? 150 इंटू 1.73 आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है पीपल? क्लियर। एक मार्क्स से क्वेश्चन के लिए 1.73 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 150 √3 लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब 2012 का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1√3। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट? फटाफट भाई साहब, फटाक से करना है इसको। ऐसे पेरेंट्स होना चाहिए, यहीं पे धाम धूम दे दे। इसके भाई को भी उसकी मम्मी ने मेरे सामने ही मारा था, यहाँ पे एक छाते से थाड़ धूड़ दही भी मारा था, उसके दादा को मारा था। खैर, ओके, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो। तो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो। तुम्हारे जीवन में ना यही एक प्रॉब्लम है कि तुमको मारा नहीं जा रहा है। हमारा भाई साहब क्लास 12 तक हम मार खाते खाते आधे सूझे ही रहते थे भाई साहब, इतना हमको मार पड़ता था। अभी ये बैन कर दिया है, ठीक है, एक तरफ से ठीक है, बट समवेयर आई फील दैट इट शुड बी अगेन रीस्टैब्लिश, क्योंकि कुछ चीजें मतलब बिना लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, होता ही है। समझदारी होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक दोस्त था और उसके मतलब उसकी जो मतलब सिस्टर थी, शी वॉज स्टेइंग इन US। सो ये US में रहती थी, तो वो मतलब ऐसे आई थी यहाँ पे, तो अपने भाई के घर पे थी, तो उसने बोला कि मेरे को कुछ काम है, शायद पूना गई हुई थी और यहाँ पे थाने में ही रहते उन लोग, तो उसके बच्चे को इसके पास छोड़ के गई। मामा के पास है बच्चा, तो बच्चा टिन्नू सा बच्चा है, तो ये बहुत शैतानी कर रहा था। तो इसके मामा ने बोला ना, एक मारू ना, ऐसे बोलते हैं ना, मारू ना। भाई साहब एकदम सीरियस हो गया, और वो जो इंटरकॉम का फ़ोन होता है ना, जिससे हम वॉचमैन वगैरह को कॉल करते हैं, उसे फ़ोन 91 लगा रहा है सर, 91 लगा रहा है। बस क्या कर रहा है तू? तो US में बेसिकली 911 इज़ एन इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर मतलब आप पे अगर कोई अत्याचार कर रहा हो तो आप उस 911 को लगाते हैं, ठीक है, यू बेसिकली डू 911। तो मतलब अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो या कोई भी ग्रीवियस क्राइम हो रहा हो तो आप 911 को डायल कर सकते हैं, और बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वहाँ का सेटअप अलग है। हम भाई साहब लातों के भूत हैं, हमको मतलब जब तक लात नहीं पड़ेगी चीज़ें हमारी सही जगह पे नहीं आएंगी, और ये प्रॉब्लम है भाई साहब, नहीं होता है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भाई साहब ओपनली अपने घर से 10 मीटर 50 मीटर दूर भी नहीं है और सिगरेट पी रहा है खुले में, और मतलब गट्स सोचिए आप। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड
एंड इट्स शैडो इज 1:1, ठीक है 1:1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कोई रॉड है एंड लेट्स से दिस इज द रॉड और ये हो गया इसका शैडो, ठीक है दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड 1:1। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ये रेशियो, ठीक है दिस अपॉन दिस, क्या समझ में आ रहा है, ये आपका शैडो रीजन हो गया, दिस विल बी बेसिकली द दिस इज द शैडो रीजन एंड दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको हम, तो यहाँ पे रॉड अपॉन ये हो गया आपका क्या शैडो, ठीक है। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड एंड द शैडो, यहाँ पे आप नामकरण कर लीजिए भाई साहब ए बी सी डी और ये लेट से ई है। ए पोजीशन पे क्या है भाई साहब, लाइट सोर्स, लेट से यहाँ पे आपका है लाइट का सोर्स, लाइट का सोर्स, क्लियर क्लियर क्लियर। ए पोजीशन पे आपका लाइट सोर्स है, सनलाइट भी हो सकता है, कोई और लाइट भी हो सकती है भाई साहब, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, सीईडी, इन ट्रायंगल सीईडी, सीडीई जो भी करना है आपको, कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपको दो चीजें दी हुई हैं। अगेन जहां पे भी आपका रेशियो दिया हुआ है भाई साहब, वहां पे जनरली आपको एंगल फाइंड आउट करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रॉड और शैडो का जो लेंथ है, ठीक है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू सीई अपॉन ईडी, ठीक है। सीई अपॉन ईडी कितना हो जाएगा, 1/1/√3, 1/1/√3, ठीक है। सो ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3, ठीक है tan थीटा की वैल्यू हो गई √3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, √3 मतलब कितना हो जाएगा, tan 60 हो गया ये। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60 डिग्रीज। सो देयरफॉर एलिवेशन ऑफ लाइट सोर्स, elevation of light source is equal to 60 degrees. Are we clear to this one people? हम समझम, ठीक है बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई सर इसको करना है फटाफट फटाफट। एक सर्वे किया गया था जिसमें स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि मतलब आप मेडिकल क्यों करना चाहते हैं या आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं। और बहुत ही मतलब एक अजीब सा मतलब रियलिटी चेक था ये, ठीक है। उसमें 60 to 70% स्टूडेंट्स द रीजन दे वांट टू गो इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज नॉट लोकेटेड इन देयर सिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टडीज बट टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स इन लाइफ। मतलब थोड़ा सिगरेट पियेंगे, थोड़ा वैसा दारू पियेंगे, हॉस्टल लाइफ रहेगा, तो ये सब तो इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स अबाउट, ठीक है। क्योंकि इतने दिन हम बंदिश में रहे वैसा 12 साल, थोड़ा सा और 5 साल कम से कम एंजॉय कर लें, ऐसा है। तो हो सकता है ये चीज़ें हों लेकिन थोड़े कंट्रोल में होना चाहिए। 50 मीटर दूर और क्लास 6 और दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ अ काइट स्ट्रिंग फ्लाइंग एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद द एलिवेशन ऑफ 60 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द काइट स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका लेंथ है, आपको ये फाइंड आउट करना है। फ्लाइंग एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अबव द ग्राउंड कितना लेंथ है भाई साहब, 100 मीटर्स, ठीक है। दिस इज हाउ मच ऑफ पेपर, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स विद द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है आपका भाई साहब, 60 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
हाय इधर इधर, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्रीज, ये हो गया आपका काइट, दिस इज बेसिकली द काइट, काइट 100 मीटर्स अबव द ग्राउंड। आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, कौन सा रेशियो यूज करेंगे भाई? कॉस नहीं, कॉस नहीं यूज करेंगे हम। कॉस तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तुमको बेस मालूम है ना हाइपोटेन्यूज मालूम है। आई विदिना, हाँ तुम एक टैन बोलेगा, तीसरा सेन बोल देगा, बस अब हो गए खत्म। यहाँ पे क्या अकड़ मुकम मम्मी बोल चल रहा है क्या? तो ऑब्वियसली बताना पड़ेगा ना, जो आपका देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, तुमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो बनता है? साइन का रेशियो बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 100 और हाइपोटेन्यूज हो गया L। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू 100 इंटू L। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3L इज इक्वल टू 200। सो देयरफॉर L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200/√3। स्मिथ इसके बाद क्या करेंगे बेटा? बोला बोला जल्दी से, ऐसे रहने दें। आयुष इसके बाद क्या करेंगे? चलो चलो सार्थक, इसके बाद करेंगे 200/1.73, है ना, जो √3 का वैल्यू है। 200 को 1.73 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। इसको क्या करना है भाई साहब? इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कभी कभी गफलत में आपका भाई साहब ऊपर 300 रह गया, 600 रह गया तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखो 200 इंटू √3 अपॉन कितना आया बोलो? 3, ठीक है। 200 इंटू √3 अपॉन 3। तो इसको करने का एक तरीका आसान, 200 इंटू 1.73 है, ठीक है, अपॉन 3 है। √3 की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 5 से 7 गया 2, 3 कितना 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 1 11, और भाई साहब 2 0, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया भाई साहब आपका? 114 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 114 मीटर्स। क्लियर है? आर बी क्लियर? देखो आप हर बार अंडर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा करके आपके सवालों में ऊपर आपका ऐसा 300 दिया रहेगा, लेकिन किसी गधे ने पेपर बनाया रहेगा तो वो 200 ही देगा, मतलब उसको 1 मार्क्स के सवाल में भी आपका मैथमेटिकल स्किल्स देखना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप सीधे तरीके से देखो। दूसरा क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ना फंसोगे इन सवालों में, ज्यादा करके वैल्यूज आपका 1/√2, √3/2, 1/√3 ऐसे वैल्यूज आएंगी। तो वो 1.73 या 1.41 का लोचा रहने वाला है, ठीक है। उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं, इट मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 200 √3/3 आया है। इसको दूसरा तरीका, लंबा तरीका क्या हो जाता था? आप भाई साहब 200/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66, 3 6 18, 66.67 इंटू 1.73। भाई साहब फंस जाओगे। इतना डेडिकेशन नहीं चाहिए 1 मार्क्स के सवाल में। 6.67 इंटू 1.73 करते बैठोगे भाई साहब, आपका नहीं करके 3 मिनट बर्बाद हो जाएगा। 3 से 4 मिनट, बहुत ज्यादा भी फास्ट करोगे तो भी, ठीक है। तो इसलिए ट्राई एंड फाइंड आउट अ शॉर्टर कट। तुमने अगर 114 मीटर लिखा तो 1 मार्क्स के सवाल में तुमको आधा नहीं मिलेगा भाई साहब, पूरा ही 1 मार्क्स ही मिल जाएगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपका सवाल का वेटेज कितना है और उस सवाल पे आपका टाइम कितना जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये तुम ऐसा करोगे ना, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, तुम 3 मिनट बर्बाद कर दोगे सवाल पे। सवाल का मार्क्स एक ही है। मैं आपको बोल रहा हूं इस तरह से करोगे तो आपका 114 मीटर जो आंसर आया करेक्ट नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है पूरा पूरा, ठीक है। एक्चुअली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 114 पॉइंट कुछ और आया। उतनी एक्यूरेसी से आपका आंसर नहीं आया है, लेकिन ये काफी है आपको 1 मार्क्स दिलाने के लिए। सवाल का वेटेज 1 मार्क्स से खत्म करो इसमें, ठीक है। ऐसे करने जाओगे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो ट्राई एंड जज on the basis of what efforts you need to put in on a sum according to the marks that it has been allotted. ठीक है? क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई साहब, चलो फटाक से करना है इसको, फटाक से।
ओके डन, इजी सवाल भाई साहब, ठीक है। इन द गिवन फिगर एडी कितना दिया हुआ है आपको 7√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी। आपको भाई साहब यहाँ पे बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। कौन से ट्राइंगल पे? इन क्या, इन ट्राइंगल ए बी डी, समझम। ये वाला कितना दिया हुआ है आपको? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? बीसी। बीसी को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पहले बीडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर डीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मेरा अगर मकसद है इस ट्राइंगल में से बीडी फाइंड आउट करूं तो कौन से रेशियो को यूज करूं? बोलो, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू एडी अपॉन बीडी, है ना। एडी की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन √3, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एडी, एडी की वैल्यू कितनी भाई साहब? 7√3 अपॉन भाई साहब कितना है? बीडी, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, बीडी इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीडी इंटू 1 कितना आ जाएगा? बीडी, और यहां पे कितना आ जाएगा? 7√3 इंटू √3, तो ये हो गया 7 इंटू 3, दैट विल बी 21 मीटर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो बीडी की वैल्यू कितनी हो गई? 21 मीटर। क्लियर 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 पीपल, हम क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी कितना हो जाएगा भाई साहब? आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? डीसी की वैल्यू निकालनी है। डीसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको भाई साहब यहाँ पे एडी मालूम है और डीसी मालूम है, सॉरी डीसी नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 60 विल बी इक्वल टू एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी। tan 60 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? √3 एडी दैट इज 7√3 और डीसी जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो उधर लाकर कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, डीसी हो गई भाई साहब आपकी 7, ठीक है। बीडी हो गया आपका भाई साहब 21, तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बीडी प्लस डीसी, तो बीडी की वैल्यू हो गई 21 मीटर प्लस 7 मीटर, दैट इज हाउ मच? 28 मीटर। बीसी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 28 मीटर। आर वी क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, तो ये हो गया आपका 28 मीटर, ठीक है। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स। एबीसी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई साहब, ठीक है। ABC is an equilateral triangle। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सारे साइड्स आपके बराबर हो गए। पॉइंट P is on the base BC, ठीक है। पॉइंट P is on the base BC such that PC, ठीक है, PC is equal to 1/3 of BC। तो आपका समझ लो यहाँ पे पॉइंट P, ये हो गया P, ठीक है। ABC is an equilateral triangle, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पॉइंट P is on the BC so that PC is equal to 1/3 of BC, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे PC क्या हो जाएगा? PC is equal to 1/3 of BC। AB is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB is equal to 6 सेंटीमीटर है। आपका AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया भाई साहब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड AP, AP की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। ये AP जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? चलो भाई साहब करना है तो करना है भाई साहब, समझे कि नहीं? बढ़िया। भाई गवा आसान है सवाल, जल्दी 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 फटाफट फटाफट।
सार्थक सवाल लगाएगा जरा, टाइम पास कर रहा है तू भाई साहब, टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अभी 6 महीने बाकी हैं। अनुष्का श्रुति सवाल ही लगा रही है ना कि क्रॉस जीरो खेल लिए, देखो जरा क्रॉस जीरो खेल लिए ना, है ना? नहीं ओ चाची उस अपना करेंगे जरा। हुआ, डन डन डन। अरे इजी है भाई साहब, क्या करेंगे यहां से एक भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना भाई साहब, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बोलो। अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर, आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन देखो अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट होगा। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये थ्योरम है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ an equilateral triangle to the opposite side bisects the opposite side। चाहे तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे इन ट्रायंगल, तो लेट्स से ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो AX is perpendicular to BC। तो इन ट्रायंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ABX एंड ACX, इन ट्रायंगल्स ABX एंड ACX क्या क्या बराबर हो जाएगा, बोलो। AB और AC बोलो बराबर है कि नहीं, AB और AC बराबर, ओके, और बराबर क्या हो जाएगा, AX इज इक्वल टू AX, सिंपलम कॉमन साइड। AB और AC क्यों बराबर, शर्मा जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, AX और AX कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड, ओके। और बोलो भाई साहब और क्या बराबर हो जाएगा, आई गायकवाड़, मिस्टर गायकवाड़ बताइए और क्या बराबर हो जाएगा, फटाफट इन दोनों ट्रायंगल्स में और क्या बराबर हो जाएगा, सार्थक बता जल्दी बता, चला जल्दी से, श्रुति, अनुष्का जी जल्दी फटाफट, और क्या दिख रहा है ना भाई साहब, क्या और क्या बराबर है, राइट एंगल, तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री बराबर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, AXB इज इक्वल टू एंगल AXC, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आर बी क्लियर, ठीक है। तो राइट एंगल दोनों, हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो देयरफॉर हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACX बाई क्या, RHS, ठीक है भाई साहब। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल अप। तो इसका मतलब आपका BX किसके बराबर भाई साहब, XC के बराबर है कि नहीं, ठीक है, BX और XC बराबर हो गया। इस पूरे तमाम चीज को अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपका एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, ये भाई साहब उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कह रहे। अदरवाइज आप इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ओके। मुझे बताइए, आपने यहां पे x लिया हुआ है इसका मिड पॉइंट, और आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, PC 1/3 ऑफ BC है, ठीक है। क्या मुझे आप बता सकते हैं XP की वैल्यू क्या होगी, हाँ नहीं, XP की वैल्यू क्या होगी, तुमको क्या निकालना है, AP निकालना है, राइट, AP निकालना है तुमको भाई साहब। यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। बताओ मुझे यहाँ पे तुमको AP अगर निकालना है, तुम पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से देखो तुम क्या ये AX की वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो भाई साहब, क्योंकि BX कितना हो जाएगा 3 और ये कितना है भाई साहब 6, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं चाहते हो तो भाई साहब तुम आपका साइन कॉस टैन से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AP की वैल्यू निकालनी है। AP अगर ट्रायंगल मुझे हिसाब से लेना है तो मुझे बताओ XP का लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि AX का लेंथ तुम फाइंड आउट कर सकते हो, XP का लेंथ अगर तुमने फाइंड आउट कर लिया तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AP स्क्वायर तुम लिख सकते हो भाई साहब AX स्क्वायर प्लस PX स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो X, हाँ
एक्स सी माइनस पी सी, ओके एक्स सी माइनस पी सी। चलिए तो एक्स पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एक्स पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स सी माइनस पी सी। एक्स सी क्या है बोलो, हाफ ऑफ बी सी है कि नहीं भाई साहब, हाफ ऑफ बी सी है, डिवाइड कर रहा है ना ये भाई साहब, ठीक है। हमने अभी तो दिखाया बी एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये हमारा समझ लो 1 है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी फ्रॉम 1, ठीक है। क्या क्या कर दिया मैंने, एक्स सी, हाँ एक्स सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और पी सी तुमको दिया ही हुआ है 1/3 बी सी, तो एक्स पी कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स सी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, हाफ ऑफ बी सी माइनस पी सी की वैल्यू 1/3 बी सी, ठीक है। तो ये हो गया कितना 6, ये हो गया भाई साहब बी सी, 2 × 3 ये हो गया 3 - 2, तो दिस विल बी हाउ मच 1/6 ऑफ बी सी। तो एक्स पी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 1/6 ऑफ बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 6। देखो ए बी की जो वैल्यू वही बी सी की भी वैल्यू होगी, है ना। ए बी की वैल्यू भाई साहब ए सी की वैल्यू और ये बी सी की वैल्यू, तो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका एक्स पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स पी का वैल्यू हो जाएगा 1/6 ऑफ बी सी, दैट इज 6, तो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, यहाँ पे भाई साहब आपका ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बताओ भाई साहब यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल, देखो मेरे हिसाब से ना ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी एक्स, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, 60 का होगा ऑल एंगल्स। एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 60 डिग्री, वाई इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना भाई साहब, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी एक्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बाई ए बी, ax by ab that is perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse कितना हो जाएगा भाई साहब sin of 60, है ना। ax की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो ax will be equal to ab sin of 60। हाँ भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax की वैल्यू हो गई कितनी ab कितनी है भाई साहब 6, sin of 60 मतलब कितना हो जाएगा √3/2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया भाई साहब 3√3। ए एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3√3। क्लियर है। अभी आते हैं भाई साहब किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एक्स पी, ए ना ट्राइंगल ए एक्स पी में भाई साहब क्या क्या हो जाएगा बोलो, बोलो ना बोलो। तो ए एक्स की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, ए एक्स की वैल्यू मालूम है 3√3 है, ठीक है। एक्स पी की वैल्यू मालूम है आपको कितनी है 1, ठीक है, 1 आप कैलकुलेट कर चुके हो, किया था हमने, हाँ। एक्स पी की वैल्यू देखो 1 आई थी, तो आपका बताओ भाई साहब, बताओ ना बताओ ए पी कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी √ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो 3√3 का स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर, एक्स पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9 × 3 27, 27 + 1 दैट इज √28, ठीक है। ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √28। क्या आंसर दिया हुआ √28 दिया हुआ है क्या, नहीं ना, कुछ और ही दिया रहेगा। √28 कैसे फाइंड करोगे, बोलो ना बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो यहाँ पे भाई साहब 28 को हम ऐसे लिखते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को भाई साहब ये सब मालूम नहीं होगा, है ना, ठीक है। 28 को हम कैसे लिखेंगे भाई साहब 28.00 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 00 मतलब दहेज में आप उतारते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली स्क्वायर रूट डिवीजन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट डिवीजन, ठीक है, स्क्वायर रूट डिवीजन। स्क्वायर रूट डिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिवीजन। तो इस 28.0000 बस काफ़ी है 4 0 लेना, ठीक है। डेसिमल पॉइंट की जब आप इस तरफ जाएंगे तो पेयरिंग ऐसे होती है भाई साहब, ऐसे, और डेसिमल पॉइंट की जब इस तरफ जाते हैं तो पेयरिंग ऐसे होती है भाई साहब, ठीक है। तो पेयरिंग हो गई 28 की, किसकी किसकी भाई साहब जोड़ी बनेगी 28 के मल्टीप्लिकेशन में, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 6 6 = 36 हो जाएगा। तो 5 5 = 25 ही हो सकता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ लिख दो भाई साहब 5, 25 हो गया, कितना बचा भाई साहब 3, और ये 2 0 एक साथ उतरेंगे, 2 0 एक साथ उतरेंगे तो 5 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 10,
ठीक है। 102 103 अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 102 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट आपने बैठा दिया तो यहाँ पे भी पॉइंट बच जाएगा। ये हो गया 2, 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 + 6 10 9, ठीक है, 9600। इसका भाई साहब डबल कर लो, कितना हो जाएगा, 5.2 हो गया भाई साहब आपका 104 है ना। 104 भाई साहब ये है 104, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 5002, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 104 6 × 6, 6 6 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 27, 6002, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। 104 8 × 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 + 6 38, 0 8 ज़ा 0, ये हो गया 3, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8384, ठीक है, 5.28 आ गया ये। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, √28, दैट विल बी 5.28 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। √2√7 दिया हुआ है, ओके। चलिए, तो ऐसा अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर √28 है तो √28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 लिख सकते हैं, तो इसका भाई साहब 2√7 मीटर हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और कोई सवाल है किसी का, एनी मोर, और कोई सवाल सर जी आपका, एनीवन, किसी का भी कोई सवाल है? वैसे सवाल वो लगा रहे कि वैसे पता नहीं क्या कर रहे जीवन में। चलिए बच्चा, अभी सवाल करना है फटाफट। वन सेकेंड भाई, आप लोग सवाल लगाइए और किसी भी चैप्टर का सवाल यहाँ पे आकर पूछिए, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आपका अभी मैथ्स में कौन सा चैप्टर बाकी है? सरफेस एरिया वॉल्यूम। और आप लोगों का भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग और सरफेस एरिया वॉल्यूम, हाँ वही मेंसुरेशन मतलब आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम ना। और तुम लोगों को भी 46 है? अरे यार, वो बहुत जान पे आता है मेरे को पढ़ाने में। 46 और क्या है? 46 फाइनल प्लानिंग और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना। गंदा है वो। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है आपका भाई साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्रीज। तो आपका भाई साहब ये टावर, ये हो गया कितना, 30 डिग्रीज, ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, अच्छा बिल्डिंग है और टावर है ना भाई साहब। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, टावर इधर है भाई साहब, ठीक है। ये कितना हो गया भाई साहब आपका 45 डिग्री। ये आपका हो गया भाई साहब क्या,
द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये हो जाएगा आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग, और ये हो गया आपका भाई साहब टावर। The angle of elevation at the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees and the angle of elevation at the top of the tower from the foot of the building is 45 degrees. If the tower is 30 मीटर हाई, तो आपका भाई साहब टावर कितना है, 30 मीटर हाई है, ठीक है। सो 30 मीटर हाई है आपका टावर, ठीक है। सो दिस हाइट इज हाउ मच, 30 मीटर्स हाई, 30 मीटर हाई है आपका टावर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको भाई साहब हाइट ऑफ द बिल्डिंग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, बेस, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, लेट्स से आपका भाई साहब ये ट्राइंगल है ए, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेट्स से हमने भाई साहब इसको डाल दिया ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, दिस विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पे भाई साहब ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बी सी के बराबर हो गई, ठीक है। तो ए बी एंड बी सी आर इक्वल। ए बी का वैल्यू कितना है 30, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 30 मीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। तो बी सी की वैल्यू हो गई 30 मीटर्स, ओके। अभी हम आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी आपने निकाल ली, कितनी आई भाई साहब, तो दिस वैल्यू इज हाउ मच आर पीपल, दिस वैल्यू कैलकुलेटेड इज 30 मीटर्स, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 वैल्यू इक्वल टू सी डी बाई बी सी। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1/√3, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू सी डी, सी डी की वैल्यू हमको नहीं मालूम, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 30, सी डी की वैल्यू हो गई 30/√3, ठीक है। आप क्या करोगे भाई साहब, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 30/√3, √3 इंटू √3 कितना हो गया भाई साहब 3, ये हो गया आपका सी डी, 3 10 जा, तो आपका सी डी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 10/√3 मीटर्स, 10/√3 मीटर्स, ठीक है। तो सी डी मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर बिल्डिंग हाइट इज 10/√3 मीटर्स, मतलब 10 इंटू 1.73 दैट इज 17.3 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर पीपल, ओके, अरे ओके। चलो वैसे इसको करना है फटाफट, क्विक। तुमको फ्रैक्टम है क्या, फ्रैक्टम, अरे मेजरमेंट्स में फ्रैक्टम है क्या, फ्रैक्टम क्या होता है भाई साहब, एक कोन होता है ना, कोन, तो कोन के आधे पोर्शन को तुम उड़ा दो तो जो बचता है उसको फ्रैक्टम बोलते हैं, वो है क्या, हाँ कुछ, हाँ वो कुछ नहीं, बकवास। ये क्या है, एरियाज रिलेटेड सर्कल है क्या, एरियाज रिलेटेड सर्कल तुम्हारा हो गया क्या, तुम लोग का हो गया यहाँ पे, हाँ ये फ्रैक्टम, ओ आलिया भट्ट,
तुम लोग को भी मैंने कराया था ना ये एरियाज रिलेटेड सर्कल्स, इतना वाला पोर्शन कराया था राइट, लेकिन तुम्हारा ये वाला बाकी है ना, ठीक है। चलो वैसा हो गया ये। 2 men on the either side of a 75-meter high building and in line with the base of the building observe the angles of elevation। तो आपका भाई साहब 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग बहुत ही खतरनाक 2 लोग, ठीक है। सो देयर 2 men on either side of, अच्छा either side है, ओके। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए वैसे उसको कर लेते हैं हम। ये हो गया भाई साहब आपका ए बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। तो 1 man इज एट अ पोजिशन सी एंड द अदर मैन इज एट अ पोजिशन डी। 2 men ऑन ईदर साइड और अ 75 मीटर बिल्डिंग। तो आपका ये भाई साहब कितने हाइट का बिल्डिंग है, 75 मीटर का, ठीक है। दिस इज अ 75 मीटर टॉल बिल्डिंग। 2 men ऑन ईदर साइड, दोनों भी भाई साहब अलग अलग साइड्स में, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई साहब 60 डिग्री, ठीक है। तो सो रहा है, ओके 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men। तो आपको भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, CD डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मैन 1, ठीक है, मैन 1 एंड दिस इज बेसिकली मैन 2। ये तुम्हारे उससे गिरा है, ठीक है, मैन 1 और ये हो गया, ये कहीं एग्जामिनेशन में ले जाया गया चिट तो नहीं है, ऐसा मेरे को शक हो रहा है। मैन 1 और मैन 2 हो गया ये, ठीक है। दीज आर 2 men हु आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ दिस बिल्डिंग। क्लियर है, क्लियर है। आपको भाई साहब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिस्टेंस CD भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका ABC। बोला ना, बोला भाई साहब इसमें क्या करेंगे हम, तो हमको बेसिकली CD अगर कैलकुलेट करना है तो CD कहां से आएगा भाई साहब, CB और BD के एडिशन से आएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC tan ऑफ 30 डिग्रीज, बोलो ना, बोला कितना हो जाएगा, AB बाई BC, ठीक है। यहां पे आपका BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB बाई tan 30, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी 75, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई √3, तो 1 बाई √3। तो BC की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 75 √3, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल साहिल ध्यान दे इधर, ABD, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब tan ऑफ 60 विल बी इक्वल टू AB बाई BD। तो ये BD की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, AB बाई tan ऑफ 60। AB मतलब कितना हो गया 75 अपॉन tan ऑफ 60 मतलब कितना हो गया √3, ठीक है। इसको हमको रैशनलाइज करना है, या तो आप इसको देखो ऐड करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है भाई साहब CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, CD की वैल्यू हो जाएगी BC प्लस BD, ठीक है। BC प्लस BD, BC की वैल्यू कितनी है 75 √3 और BD की वैल्यू कितनी है 75 बाई √3। क्लियर हम पीपलम, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हो गया इसका एलसीएम, 75 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 75 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 75 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 75, ठीक है। तो 75 कॉमन निकाल के भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 और ये हो गया √3। तो ये हो गया कितना 75 इंटू 4 बाई √3। रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 के साथ, तो 75 इंटू 4 इंटू √3 अपॉन 3। तो ये 3 25 25 4 100, 100 इंटू √3, तो 100 इंटू 1.73। तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 173 मीटर्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
चलिए वैसा इसको करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विकर। An aeroplane is flying at a height of 4,000 meters from the ground, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. अभी देखो यहाँ पे एक एरोप्लेन है, यहाँ पे एक लेट्स से, तो इसका देखो ऐसा बन रहा है, सो लेट्स से, ठीक है, और ठीक है, अभी समझो ये हो गया आपका एरोप्लेन 1, एरोप्लेन 1 हो गया, और ये हो गया आपका एरोप्लेन 2, एरोप्लेन 2, ठीक है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाला आपका एरोप्लेन 2 है जो आपके कितने ऊपर है भाई साहब, 4,000 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कितने हाइट पे है, 4,000 मीटर पे। एरोप्लेन 2 इज एट अ हाइट ऑफ 4,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस, ये ऐसा ऐसा जा रहा भाई साहब, ठीक है, पासेस वर्टिकली अबव, वर्टिकली अबव मतलब जस्ट ऊपर, एरोप्लेन 1 के जस्ट ऊपर है ये, ठीक है, अबव अनदर इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, दिस इज बेसिकली व्हाट, पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो ऑब्वियस सी बात है जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होगा, जो प्लेन हायर ऑल्टीट्यूड पे होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। द प्लेन विच इज एट हायर ऑल्टीट्यूड विल हैव अ हायर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब इस वाले का एलिवेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 डिग्री, ठीक है, और इस वाले प्लेन का एलिवेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, 45 डिग्री, ठीक है। आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आपने लिख लिया भाई साहब ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया भाई साहब आपका डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। एक एरोप्लेन है जो दूसरे वाले एरोप्लेन के ऊपर है, जस्ट वर्टिकली अबव। जो दूसरा वाला एरोप्लेन है वो ग्राउंड के कितना ऊपर है, 4,000 मीटर ऊपर है, और सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड से दोनों एरोप्लेन को देखेंगे तो हायर वाला एरोप्लेन भाई साहब आपको कितने डिग्री ऑफ एलिवेशन पे मिल रहा है, 60 डिग्री पे, और लोअर वाला एरोप्लेन आपको कितने डिग्री पे मिल रहा है भाई साहब, 45 डिग्री के। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। in a triangular ACD, इन ट्राइंगल ACD, तो ये हो गया आपका tan 60 का वैल्यू। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। tan 60 कितना हो जाएगा, हाँ, √3, दिस विल बी इक्वल टू AC अपॉन, ये हो गया AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। क्लियर है, क्लियर है, दिस विल बी AC अपॉन CD। तो ये हो गया tan इन ट्राइंगल ACD। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू कितना, BC अपॉन CD, है ना भाई साहब, BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। तो BC की वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चा बाड़ी, CD के बराबर, ठीक है। BC की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर हो गई, CD। और कोई भी चीज नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहे हैं, BC दिया हुआ है, हाँ AC दिया हुआ है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, AC, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ये लगता है, AC अपॉन CD है ना। AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3000, ठीक है। तो ये हो गया √3 CD इज इक्वल टू दिस, है ना, हाँ सॉरी 4000, ठीक है। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 बाई √3। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो √3 से, ऊपर भी √3 से, तो कितना हो जाएगा, 4000 √3 अपॉन 3। तो ये हो गया क्या, CD, ठीक है।
ये CD किसके बराबर भाई साहब, BC के बराबर है ना। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, BC की वैल्यू हो गई भाई साहब 4000 √3/3, ठीक है। इसको कर लो अभी। तो BC की वैल्यू हो गई भाई साहब 4000 इंटू 1.73/3, 3 5 15, 3 6 3 7 21, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो 7 4 कितना हो गया 20, 5 4 कितना हो गया 20, है ना, और 3 जीरोस, एकम द्वितीयम तृतीयम, ठीक है। और भाई साहब 2 पॉइंट कैंसिल होंगे तो ये चला गया, तो 2080 मीटर हो गया ये, है ना, BC का वैल्यू। तो भाई साहब आपका AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा AC माइनस BC। AC कितना है 4000 माइनस 2080, ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 120, है ना, 1120 मीटर, ठीक है, 1120 मीटर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो हम यहाँ पे ABBC नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू 1080 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है, इसको करना है। A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level. Deck of the ship मतलब समझते हैं ना, मतलब एकदम कोने पे जो खड़े हुए हैं, ठीक है। Deck of the ship which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation on the top of the hill as 60 degree and the angle of depression on the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है। तो भाई साहब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये बंदा भाई साहब डेक ऑफ द शिप पे खड़ा हुआ है, ठीक है। सो टॉप ऑफ द हिल इज 30 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द मैन, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैन, ठीक है, ऑन शिप। दिस इज मैन ऑन शिप, दिस इज बेसिकली टॉप ऑफ हिल, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली क्या, एंड द एंगल ऑन द बेस ऑफ द हिल, दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ हिल, दिस इज द बेस ऑफ हिल, ठीक है, ओके, विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। तो इसका डिस्टेंस भाई साहब कितना है, 10 मीटर अबव वाटर लेवल है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब, ओ भाई साहब, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगी नहीं, है ना। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना का हो गया भाई साहब, 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ये 10 मीटर अबव वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल भाई साहब हॉरिजॉन्टल लेवल से मैच करेगा भाई साहब।
ये 10 मीटर होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला भी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 मीटर का हो जाएगा। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड द हाइट ऑफ द हिल, इस हाइट को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से हमने भाई साहब इसका नाम डाल दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्लियरली आप यहाँ पे बोल सकते हैं ई डी सी बी, ई डी सी बी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो ई डी की वैल्यू किसके बराबर भाई साहब, बी सी के बराबर, विच इज इक्वल टू हाउ मच आ पीपल आर, 10 मीटर आ। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे भाई साहब 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ 60 विल बी इक्वल टू ए बी बाई ई बी। ठीक है, ए बी बाई ई बी। ठीक है, tan ऑफ 60 भाई साहब कितना हो जाएगा, ए बी बाई ई बी। ओके, और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका कितना है भाई साहब, देखो दिस इज बेसिकली हाउ मच, 60 डिग्रीज, ये आपका है 10 मीटर्स, ये आपका कितना है भाई साहब 10 मीटर्स है, 10 मीटर्स। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज हाउ मच, अरे हाँ कितना था भाई साहब, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला आपका था 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी में ये आ रहा है भाई साहब। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी का वैल्यू हमको नहीं मालूम और ना ही हमको भाई साहब ई बी का वैल्यू मालूम है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन हमको मिल गया, √3 इज इक्वल टू ए बी बाई ई बी। क्लियर है? ओके, तो ए, एक चीज और है भाई साहब, ई बी आपका किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, है ना। ओके, अभी हम आते हैं किसमें, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल तो ई बी की वैल्यू, हाँ हाँ डी सी की वैल्यू। ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी ई, बी सी ई, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 30, सो tan 30 विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई बी, है ना, बी सी बाई ई बी, ऐसा लिख सकते कि नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। ठीक है, ई बी की वैल्यू नहीं मालूम हमको, और ये कितना हो गया भाई साहब tan, ये हो गया आपका 1/√3। ठीक है, तो ई बी की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, 10√3, है ना, और यही भाई साहब डी सी की भी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका डी सी का भी वैल्यू। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिल, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज हाउ मच आ पीपल आर, अरे हाउ मच, 10√3। ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 10 इंटू 1.73, दैट विल बी हाउ मच पीपल, 17.3। क्लियर है? ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप हो गया आपका कितना, 17.3, एंड द हाइट ऑफ द हिल। अभी भाई साहब हाइट ऑफ द हिल के लिए क्या करेंगे आप, ए बी, ई बी की वैल्यू मिल गई तुमको, ए बी की वैल्यू कितनी है 10√3, तो यहाँ पे कर लो भाई साहब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई बी इन 1, इक्वेशन नंबर 1, तो √3 हो गया ये, √3 दिस विल बी इक्वल टू ए बी बाई ई बी, ई बी की वैल्यू कितनी हो गई 10√3, तो ये हो गया √3 इंटू 10√3 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू √3, दैट इज हो गया आपका 30। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना हो गया 30, तो देयरफॉर ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ये हो गया 30 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट विल बी हाउ मच, 40 मीटर। तो आपका देयरफॉर हाइट ऑफ हिल, दिस विल बी हाउ मच, 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है? बस हंसी आ रही है। ठीक है, हाइट ऑफ द हिल विल बी इक्वल टू 40 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप विल बी हाउ मच, 17.3 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। लाइट आवर्स नहीं, हाउस होगा वो, हाउस। अगर लाइट आवर्स होता तो क्या होता था? हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर मतलब कितना होता है? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अभी लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे? समझ में आ रहा है? 1 लाइट ईयर मतलब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 लाइट ईयर लिखते हैं तो 1 लाइट ईयर मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है भाई साहब? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड लाइट का कितना है? 3 × 10⁸ और टाइम एक ईयर में कितना टाइम होगा? 365 डेज इंटू भाई साहब 24 आवर्स, एक दिन का 24 घंटा। 24 घंटे में भाई साहब, एक घंटे में 60 मिनट्स, एक मिनट में भाई साहब 60 सेकेंड्स। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ टाइम। ये होता है आपका लाइट ईयर, ठीक है। हो गया, डन डन डन। 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे है आपका लाइट हाउस, ये एक शिप इधर से अप्रोच कर रहा है भाई साहब, दूसरा वाला शिप भाई साहब इधर से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। तो ये हो गया भाई साहब एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना हो जाएगा ये वाला? 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है। इफ द डिस्टेंस, तो ये 45 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 45 डिग्रीज। 30 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 30 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये हो गया आपका लाइट हाउस। दिस इज बेसिकली ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला जो लेंथ है, ये हो गया आपका लाइट हाउस, तो ये हो गया आपका लाइट हाउस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? 100 मीटर्स का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angle of depression of the 2 ships are 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? हमको मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई साहब? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई साहब किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। आपको भाई साहब यहाँ पे दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का हाइट फाइंड करना है आपको भाई साहब, ठीक है। ओके चलिए हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए बी बाई बी डी। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी ए बी लाइट हाउस बाई बी डी, ठीक है। tan 45 मतलब 1, तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी डी। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ए डी और बी डी बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं वैसे, ए बी है ना, ए बी और बी डी बराबर, ठीक है, ए बी और बी डी बराबर हो गया। ओके अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो दैट विल बी ए बी बाई बी सी। समझम tan 30 की वैल्यू कितनी भाई साहब, ये वैल्यूज याद हो गई है कि नहीं भाई मिस्टर गाइकवाड, कितना होता है 1/√3। ओके चलिए तो यहाँ पे 1/√3 और ये हो गया ए बी हो गया ये ए बी बाई बी सी, ठीक है, ये हो गया आपका बी सी। तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी, ठीक है। बी सी वाला कितना हो गया भाई साहब आपका √3 ए बी, और बी डी कितना हो गया आपका ए बी, है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर हम। तो बी डी प्लस बी सी कितना है 100, है कि नहीं, बी डी प्लस बी सी कितना है 100। बी डी की जगह पे लिखोगे भाई साहब ए बी, है ना भाई साहब, बी डी की जगह पे लिखा ए बी, और बी सी कितना है √3 ए बी, तो इसकी जगह पे लिखोगे √3 ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 100, ठीक है। क्लियरम ओके। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, ये ए बी हो गया 1 प्लस √3, ठीक है, इज इक्वल टू 100, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी 100 अपॉन ये 1 प्लस √3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, √3 प्लस 1 लिख सकते हो। चलिए √3 प्लस 1, अब क्या करोगे भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट बेस से। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, √3 माइनस 1 से। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर कितना हो जाएगा बोलो 100, और ये हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया 100, अंदर में कितना बचेगा बोलो 1.73 माइनस 1 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो ये हो गया 250, ठीक है। तो ये 50 1.73 माइनस 1 कितना हो गया 0.73, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 36, ठीक है, ये हो गया 1 2, तो 36.50 मीटर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 36.50 मीटर्स, क्लियर है पीपल, ओके। तो आपका हाइट ये आपका ए बी हो गया, सो देयरफॉर हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना हो गया आपका 36.5 मीटर्स, क्लियर है, ओके। कौन सा सवाल उठाया जाए भाई साहब यहाँ पे, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट से करना है, तो फटाक से करना है।
सोचती कितना सब करती हो ऐसा, कितना बक बक करती हो भाई, कब स्टॉप होगा? पूरे मोहल्ले भर का बक बक तुम अकेली कर लोगी क्या? A bird is sitting on the top of a 80-meter high tree from a point on the ground. The angle of elevation of the bird is 45. तो आपका भाई साहब बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है. इट इज अ 80-meter हाई ट्री. तो ये हो गया 80-meter हाई ट्री है. A bird is sitting on the top of a 80-meter high tree from a point on the ground. The angle of elevation of the bird is how much? 45 degree. ठीक है. The bird flies away horizontally in such a way that it remains at a constant height from the ground. तो ये वैसा फ्लाई कर रहा है horizontally, ठीक है. Now the bird has started flying horizontally. तो इसका हाइट जो है तो सेम है, ठीक है. No fluctuation in the height. After 2 seconds, तो bird let's say यहाँ पे पहुँचा कितने में? 2 seconds में, ठीक है. The angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. कैसे ऐसा हो गया वैसे? उल्टा साइड गया रहेगा इसका, है ना. इसका मतलब भाई साहब ये उल्टा साइड किया रहेगा, है ना, क्योंकि एंगल देखिए लेस है. तो ऑब्वियसली द बर्ड हैज फ्लोन लाइक दिस. दैट्स द रीजन. यहाँ पे जो एंगल आया है भाई साहब आपका कितना हो गया? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? फ्रॉम द सेम पॉइंट इट इज 30 डिग्रीज. ठीक है, 30 डिग्रीज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो ये आपका भाई साहब कितने सेकेंड्स का फ्लाइट है? दिस इज अ फ्लाइट ऑफ 2 सेकेंड्स. ठीक है, this is a flight of 2 seconds. After 2 seconds, this is what has happened. Okay, this is what has happened. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degrees. And the speed of the flying bird. तो आपका speed of the flying bird कितना हो जाएगा? Take under root 3 is equal to, तो आपका under root 3 का वैल्यू कितना है? 1.73. ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर. ओके, तो अभी आप क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पे ये हाइट तो भाई साहब आपका सेम ही है. ठीक है, फाइंड द स्पीड. तो स्पीड मतलब इस डिस्टेंस को निकालना है भाई साहब. ठीक है, तो अभी आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ए बी सी डी और ये ई. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली आपका ए बी ई डी इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, सेम हाइट पे है भाई साहब, तो इसका भाई साहब हाइट चेंज नहीं हुआ है. ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, tan 45 is equal to AB by BC, है कि नहीं? तो AB की वैल्यू कितनी है? 80. tan 45 की वैल्यू होती है 1. ये हो गया BC. तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 80 मीटर, है ना. तो BC की वैल्यू हो गई 80. ओके, अभी हम आते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? DCE. इन ट्राइंगल DCE tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू हो जाएगी DE बाई EC. ठीक है, DE बाई EC. D की वैल्यू कितनी है बोलो? 80. और EC की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो ये हो गया EC. ठीक है, DE की वैल्यू है भाई साहब, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 बाई EC. तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 80 अंडर रूट 3. EC की वैल्यू हो गई भाई साहब 80 अंडर रूट 3. ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 80. तो EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BE की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब EC माइनस BC. EC की वैल्यू कितनी है? 80 अंडर रूट 3 माइनस 80. तो ये हो गया 80 और ये हो गया भाई साहब आपका अंडर रूट 3 माइनस 1. ठीक है, तो ये हो गया आपका BE, है ना भाई साहब? B और ये BE क्या हो जाएगा आपका? AD हो जाएगा, है ना. BE इज इक्वल टू AD, क्योंकि हमने बता दिया कि ये भाई साहब रेक्टेंगल है. तो इसका मतलब AD की वैल्यू कितनी हो गई? 80 अंडर रूट 3 माइनस 1. कर लो भाई साहब इसका 80 और 1.73 माइनस 1. सो दिस विल बी 80 इंटू 0.73. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस. कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड. ठीक है, तो 80 इंटू 0.73 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, ये हो जाएगा भाई साहब आपका स्पीड, है ना, स्पीड मीटर पर सेकेंड में. तो ये हो गया 40. तो दिस विल बी 40 इंटू 0.73 मीटर पर सेकेंड.
3 4 आर 12, 7 4 आर 28, 29, ये हो गया 0। तो ये हो गया कितना भाई साहब, 29.20 मीटर पर सेकेंड, 29.2 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया, घर जाता हूँ। थैंक यू सो मच।